चलिए बच्चों, आज हम एक पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे क्या काम करता है, वो सारी चीज़ें हम समझ रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की साइड्स बराबर होने के साथ साथ पैरेलल होती हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की साइड्स बराबर होंगी और पैरेलल भी होंगी। ये आमने सामने की साइड्स बराबर भी हैं और पैरेलल भी हैं, समांतर भी हैं। समांतर भुजाएं उन्हें कहा जाता है जिनके बीच की दूरी सभी जगह से समान होती है और वह आपस में नहीं मिलती। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या हुई कि ए बी इज़ इक्वल टू सी डी, और दूसरी इसकी क्वालिटी होगी ए डी इज़ इक्वल टू बी सी। कंडीशन नंबर 2 कि ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी और ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। दो कंडीशन हमने समझी। तीसरी इसकी कंडीशन है कि इसके आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर ये थीटा डिग्री एंगल है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। आमने सामने के कोणों आपस में बराबर होंगे। जैसे एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल डी बराबर एंगल बी। अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, आपस में बराबर होंगे। और एक और क्वालिटी होती है इसकी कि इसके एडजसेंट एंगल का सम 180 होता है। अगर एंगल ए और डी को जोड़ें तो 180 होगा, एंगल ए और बी को जोड़ें 180 होगा, एंगल बी और सी का योग करें तो 180, एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर करेंगे तो 180 होगा। यानी कि सम ऑफ द एडजसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। संलग्न कोणों का योग 180 होता है। कंडीशन नंबर हमारी 4 है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एंगल ए और एंगल बी, इन दोनों को जोड़ें तो भी 180 होगा। एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे ये भी 180 होगा। एंगल सी और एंगल डी को जोड़ेंगे ये भी 180 होगा। और एंगल डी और एंगल ए को अगर जोड़ेंगे ये भी 180 होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये 80 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 80 डिग्री होगा। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा। अगर ये 80 है तो ये वाला एंगल होगा 100, और ये 100 है तो इसके सामने वाला कोण भी 100 डिग्री होगा। अब आप नोटिस करेंगे 100 और 80 180, 100 और 80 180, 100 प्लस 80, 100 प्लस 80 180 होगा, और इन दोनों का भी योग 180 होगा। तो इसमें दो बातें मेन हैं कि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं और इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कंडीशन नंबर 5 क्या कि इसके डायगनल आपस में बराबर नहीं होते। ये वैल्यू मैंने मानी हुई थी 100 और 80, है ना। ये आपस के डायगनल जो होंगे इनके, ये आपस में बराबर नहीं होते। मान लीजिए ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये D1 है और ये D2 है, ये आपस में बराबर नहीं होते। यही अगर मैं रोम्बस की बात करूँ तो उसके डायगनल आपस में बराबर उसके भी नहीं होते। रेक्टेंगल की बात करें उसके एंगल आपस डायगनल बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग की बात करें उसके भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं पॉइंट नंबर 5 की बात करूं कि डायगनल AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, डायगनल AC इज़ नॉट इक्वल टू BD, यानी कि दोनों डायगनल आपस में बराबर नहीं हो सकते। कंडीशन नंबर 6, हाँ ये बात सही है कि ये पूरा एंगल, जैसे पूरा डायगनल है, ये दो समान भागों में बढ़ जाएंगे, जैसे हम कहते हैं समद्विभाजित, बाइसेक्ट करेंगे। यानी कि AO बराबर होगा CO और DO बराबर होगा BO। फॉर एग्जांपल, ये अगर 18 सेंटीमीटर है तो आधा आधा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, और अगर ये पूरा 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है तो ये आधा आधा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब इसके जो डायगनल आपस में बराबर होते हैं, OA बराबर OB और OA बराबर OC और OD बराबर OB, ये आपस में बराबर होंगे, जो डायगनल का हाफ होगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये पूरा D1 है तो D1 का हाफ हो जाएगा और ये होगा D2 का हाफ। अगर मैं इसके पेरीमीटर की बात करूं तो जैसे कि पेरीमीटर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, जैसे जो भी हमारी कुल लंबाई होती है वो टोटल डिस्टेंस होगी। जैसे A प्लस B,
तो अगर इसका पेरीमीटर, देखिए जब किसी का भी पेरीमीटर निकाला जाता है तो कुल लंबाई जितनी भी दूरियां होती हैं सभी आपस में ऐड हो जाती हैं। a प्लस बी प्लस ए प्लस ए बी 2a हो गया और 2 भी हो गया, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो फॉर्मूला हो जा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा जैसे कि 2a प्लस 2b, 2 कॉमन आ गया तो 2a प्लस b, ये इसका पेरीमीटर हो गया। एरिया किसके अपने अपने फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग टाइप से, अलग अलग कंडीशन होंगी, अलग अलग टाइप होगा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सब लोग। कंडीशन नंबर 8, जैसे कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, एरिया ए बी सी डी, और मान लीजिए ये बेस दे रखा है बी बेस, और इस पे से एक हाइट डाली जा रही है h, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होगा बेस इनटू हाइट। आधार और उस पर डाली गई हाइट दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कंडीशन ऐसी है कि एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है और उसका बीच का एंगल ये थीटा डिग्री दे रखा है और एक डायगोनल है इस तरीके से, तो अगर एंगल दे रखा हो और भुजा दे रखी हो, एंगल दे रखा हो और भुजा दे रखी हो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 2 साइड्स दे रखी हैं, है ना, और उसके बीच का एंगल दे रखा है, ये ट्रायंगल में पढ़ाया जाएगा। तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आजू बाजू साइड का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई और बीच का एंगल साइन फॉर्मेट में, जैसे कहेंगे साइन थीटा। इस तरीके से ट्रायंगल में इस फॉर्मूले को पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि पैरेललोग्राम में यहाँ पर 2 ट्रायंगल बनने हैं, एक ट्रायंगल बनना है ए डी बी और एक ट्रायंगल बनना है बी डी सी। और आप जानते हैं अगर ये पैरेललोग्राम में ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये भुजा ए बी है और यहाँ भी भुजा ए बी है, तो मतलब यहाँ पर ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं एक जैसे। तो अगर मुझे इसका एरिया चाहिए जहाँ पर 2 भुजाएं दे रखी हों ए और बी और उनके बीच का एंगल हो, ऐसा पैरेललोग्राम बने, तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, सिर्फ इसका ए डी बी का कैसे, हाफ आजू बाजू साइड्स का मल्टीप्लाई और उनके बीच का एंगल साइन थीटा। लेकिन ये तो 2 ट्रायंगल है, ए डी बी, और एक ट्रायंगल है बी डी सी, 2 ट्रायंगल है एक जैसे हैं, इसकी भुजा ए बी, इनके बीच का एंगल थीटा, इसकी भुजा भी ए बी और इनके बीच का एंगल थीटा, तो इनटू कर देंगे 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया का फॉर्मूला पैरेललोग्राम में हो जाएगा ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो आपने देखा कि इसके 2 फॉर्मूले चल रहे हैं, एक तो बेस और उस पर डाली गई हाइट, तो बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगेगा, और एक 2 ट्रायंगल जिसमें एक एंगल दे रखा होगा तो उसमें एरिया का फॉर्मूला ये लगेगा। अच्छा, एक कंडीशन और होती है, कंडीशन नंबर 10। क्या, जैसे ये मान लीजिए मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, ये ए भुजा है, ये ए है और ये बी है और ये बी है। आमने सामने की भुजाएं बराबर और पैरेलल भी होती हैं, जैसे स्टार्टिंग में हमने बताया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से एक हाइट डाल दी और एक हाइट मैंने यहाँ से डाल दी, इसका नाम दे दिया h1 और इसका नाम दे दिया h2। एक भुजा a पर जो है एक हाइट a1 डाली गई, h1 डाली गई है, और एक भुजा b पर h2 हाइट डाली गई है। तो इनका जैसे कि एरिया का फॉर्मूला क्या बताया है, एरिया का फॉर्मूला बताया बेस इंटू हाइट। तो भाई अगर इस वाली पे हाइट डाली है तो ये इसका बेस होगा, ये वाली हाइट डाली है तो इस वाले पर डाली है तो ये इसका बेस होगा। तो यानी कि एरिया निकालूंगा तो बेस इंटू हाइट, और इस वाले से निकालूंगा तो बेस इंटू हाइट, दोनों से एरिया बराबर ही आएगा। मतलब a इंटू h1 बेस इंटू हाइट, और इससे इस वाले पे बेस पर ये वाली हाइट डाली गई है तो बेस इंटू हाइट, ये रिलेशन को दर्शाता है। और लास्ट कंडीशन ये है कि जैसे पैरेललोग्राम में इसकी चारों भुजाएं दे रखी हो, ए बी बी, और इसके डायगोनल दे रखे हो। डायगोनल से भुजा का रिलेशन क्या होता है, जैसे ये डायगोनल D1 है और ये वाला D2 है, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये रिलेशन का होता है। ठीक है, आशा करता हूँ मेरे को आपको जो भी फॉर्मूले समझाए पैरेललोग्राम के समझ में आए होंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।